हरियाणा के बाद अब महाराष्ट्र में बीजेपी और कांग्रेस ने मोर्चा संभाल लिया है। शनिवार 5 अक्टूबर को पीएम मोदी और राहुल गांधी महाराष्ट्र पहुंचे। राहुल गांधी महाराष्ट्र के कोल्हापुर दौरे पर थे। उन्होंने कोल्हापुर के कस्बा बावड़ा में जनसमर्पण और संविधान सम्मान सभा के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया। राहुल गांधी ने वहां मौजूद जनसभा को भी संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने सिंधुदुर्ग में शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरने की घटना का जिक्र करते हुए पीएम मोदी और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। क्या कुछ कहा, सुनिए। ये कोई नई बात नहीं है। ये मत सोचिए कि भैया ये नई लड़ाई चल रही है, कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई नहीं है। ये हजारों साल पुरानी लड़ाई है और वही विचारधारा की लड़ाई है जिससे शिवाजी लड़े थे, शिवाजी महाराज लड़े थे। उसी के खिलाफ, उसी विचारधारा के साथ आज कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। और आपने देखा, नियत दिख जाती है, नियत को छुपाया नहीं जा सकता है। उन्होंने शिवाजी महाराज की मूर्ति बनाई और कुछ ही दिन बाद वो मूर्ति टूट कर गिर गई। नियत गलत थी। मूर्ति ने उनको मैसेज दिया कि आप अगर शिवाजी महाराज की मूर्ति बनाओगे तो फिर शिवाजी महाराज की विचारधारा की रक्षा करनी ही पड़ेगी। इसीलिए वो मूर्ति गिरी है, क्योंकि उनकी विचारधारा गलत है। वो सामने जाकर हाथ जोड़ते हैं और फिर 24 घंटा शिवाजी महाराज की सोच के खिलाफ काम करते हैं। आप देखिए, इनका राज अभिषेक नहीं होने दिया। राम मंदिर के इनॉग्रेशन में, पार्लियामेंट के इनॉग्रेशन में आदिवासी राष्ट्रपति को जाने नहीं दिया। सोच एक ही है, सोच में कोई फर्क नहीं आया, विचारधारा एक ही है और लड़ाई एक ही है। यह राजनीतिक लड़ाई नहीं है, यह विचारधारा की लड़ाई है, यह कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की लड़ाई है। और इसके अंदर जम्मू कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं और अब बारी है महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में चुनाव की तारीखों का ऐलान अब तक नहीं हुआ है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर चुनाव नतीजे आने के बाद महाराष्ट्र चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। राज्य में विधानसभा की 288 सीटों पर चुनाव होना है। ऐसे में अब महाराष्ट्र में जनसभाओं और रैलियों का दौर शुरू हो चुका है। वर्तमान में एकनाथ शिंदे गुट वाली शिवसेना और बीजेपी और एनसीपी गठबंधन की सरकार सत्ता में काबिज है, तो वहीं उद्धव गुट वाली शिवसेना, शरद पवार वाली एनसीपी और कांग्रेस सत्ता में वापसी के लिए जोरों शोरों से तैयारी कर रही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। खबरों से जुड़े ताज़ा अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। धन्यवाद।